नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो ऐड किया गया है हमारे संविधान में, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत? इस वीडियो में बस हम अमेंडमेंट की बात करेंगे और किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे। टोटल आपके 26 क्वेश्चंस हैं और आप अपना स्कोर भी लास्ट में शेयर करना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को किया गया है। अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है वोटिंग एज को 21 से 18 साल किया गया, मतलब कमाया गया। पहले 21 साल में जो लोग होते थे, जैसे कोई भी यंग यंग पर्सन है, तो वो अगर 21 साल का होता था तभी वो वोट करता था। लेकिन अब क्या है कि आप 18 प्लस हो तो आप वोट कर सकते हो, है ना। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ऐसा कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ? बाय 61st अमेंडमेंट। ठीक है, 61वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है आपका, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय? बताइए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड है हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया कौन से अमेंडमेंट के तहत? सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए, बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 which establishes the basic right of primary education for children between? बताइए, 86th अमेंडमेंट जो है ये फ्री एजुकेशन, जैसा कि आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन है, तो ये कितने से कितने एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन बी, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड? बताइए, 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है क्या ऐड किया गया है? क्या ऐड किया गया है हमने फर्स्ट में ही देखा, ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, थ्रू विच अमेंडमेंट वाज द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल को ऐड किया गया हमारे संविधान में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट अमेंडमेंट बिल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड? बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला अमेंडमेंट बिल जो है हमारे संविधान का ये पास हुआ? ऑप्शन ए, 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द 100th अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स? बताइए, 100वां संशोधन जो है ये कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन डी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? बताइए, हमारा जो संविधान है ये पहली बार कब अमेंड हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? बताइए, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड किया गया हमारे संविधान में कब ऐड किया गया, मतलब कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86th अमेंडमेंट। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस? बताइए, एमपीज एंड एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, 52वां संशोधन। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी? बताइए, दिल्ली को जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस दिया गया है कौन से अमेंडमेंट के तहत?
ऑप्शन नंबर सी, बाय 69th अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इज रिलेटेड टू, बताइए। ऑप्शन बी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बताइए। कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से। वैसे एक चीज मैं बता दूं, राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसका आर्टिकल मैं आपको बस बता देता हूँ। आर्टिकल 300A से संबंधित है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटाया गया था? 44th अमेंडमेंट। व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, बताइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है इसको लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 29 मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए। कौन से अमेंडमेंट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है मतलब संशोधन से कौन सा पार्ट संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 20। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव द स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ गोवा, बताइए। कौन सा अमेंडमेंट जो है गोवा स्टेट को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है? राइट आंसर, 56th अमेंडमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताइए। प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहां से बोरो किया गया है? इसको बोरो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545, बताइए। 525 से बढ़ा के 545 कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया इसको? ऑप्शन ए, 31st अमेंडमेंट, 31वां संशोधन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट, बताइए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 101st अमेंडमेंट। ठीक है। हु हैज अथॉरिटी टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास अथॉरिटी है, बताइए। द पार्लियामेंट। आर्टिकल 21A was introduced by which constitutional amendment act, बताइए। आर्टिकल 21A जो है इसको कौन से एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन बी, 86th अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। ऑप्शन डी, 52nd अमेंडमेंट। By which constitutional amendment act Article 39A inserted into the Indian Constitution? तो इसको किया गया किसके थ्रू? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, मतलब 42nd अमेंडमेंट के तहत। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। आप अपना स्कोर भी शेयर कर देना कि भाई 26 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, और नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, है ना। द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विद, बताइए। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।